हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो आईएमआरई हमारा सब्जेक्ट था इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, उसके चैप्टर नंबर यानी कि थर्ड तक हमने टोटल एमसीक्यू 400 एमसीक्यू हमने कंप्लीट करवा दिए। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए चैनल पर देख लीजिए। अब मैं चैप्टर वाइज आपको एक कंप्लीट वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। तो आईएमआरई तो हमारी पूरी वैसे विथ थ्योरी लेक्चर्स और एमसीक्यू के साथ फिनिश हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं आज कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की जो हम लोग वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 6 है, इसको कम्प्लीटली फिनिश करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर मैं थ्योरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको साथ में ही डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डीजल लोकोमोटिव की क्षमता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चैट में बताते रहना है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन इसमें दिया गया है कि डीजल 20 to 25% या फिर 30 to 40% या 45 to 50 या 60 to 70%, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके साथ यहाँ पर बताना है ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा डीजल लोकोमोटिव होता है इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों कितनी होती है, वो होती है 20 to 25%। कितनी होती है? 20 to 25%। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा डाटा वेरी भी कर सकता है, कहीं पर भी आपको 25 to 30% भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आपका सही है और ये 20 to 25% ये भी इसमें जो दिया गया ये भी सही है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स करवा रहा हूँ, अगर आप नोट्स करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला कि अगर पूछ लिया जाए कि अगर हमारा स्टीम लोकोमोटिव है तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो इसकी इफिशियंसी होती है 5 to 7%। कितनी होती है? 5 से 7% होती है। अगर हम लोग गैस टरबाइन की बात करें, गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करें, गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करें तो उसकी हमारी इफिशियंसी 10% होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करें विथ थर्मल पावर प्लांट के साथ तो उसकी हमारी होती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ थर्मल पावर प्लांट के साथ तो उसकी होती है 34 to 36%, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो 1-2% ऊपर नीचे डाटा वेरी करता रहता है, तो इसको दोस्तों आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स नोट के लिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि स्टीम की हमारी होती है 5 to 7%, गैस टरबाइन लोकोमोटिव की होती है 10%, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की होती है 20 to 30%, ठीक है ना। या फिर 20 to 30% होती है, या फिर 25 to 30% भी दिया होगा। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ थर्मल पावर प्लांट की होती है 34 to 36%, ठीक है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, अब वैसे तो मतलब अब इतना टाइम नहीं है कि आपको थ्योरी प्रॉपर अलग करवाई जाए फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव करवाई जाए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं मैं उन्हीं को अभी नोट करवाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड होती है, ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 75 या फिर 100 या फिर मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे सुपर फास्ट ट्रेनें होती है तो सिंपल सा ऑप्शन इसका तो आपको पता ही होगा कितनी, मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही है दोस्तों। चैट में बताते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। अगर कोई डाउट्स हो तो इसमें भी आप चैट में पूछते रहिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन लोकोमोटिव में कितने पैसेंजर कोच होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा पहला, इसमें ऑप्शन है 5 या फिर 10 या फिर 14 या फिर 17। तो इसका तो जो हमारा राइट आंसर वो हमारा 17 है। लेकिन ये भी कभी कभी क्या कहता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा एक इसमें मैंने एक वो बनाया वीडियो भी बनाया वो हमारा कि किस जगह पर कितनी रेलगाड़ी हमारी, अगर हम लोग गुड्स ट्रेन की बात करें तो वो क्यों इतनी ज़्यादा लंबी होती है, अगर जहाँ पैसेंजर ट्रेन होती है वो क्यों इतनी छोटी होती है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया अपने इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए तो थोड़ा सा और कन्फर्मेशन हो जाएगा। वैसे डीजल इंजन लोकोमोटिव में कितने पैसेंजर कोच होते हैं, तो हमारे 17 होते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस स्टेट कैपिटल में ब्रॉड गेज ट्रैक नहीं है, ठीक है ना। अब ब्रॉड गेज ट्रैक क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं जो जिस पटरी पे चलते हैं, ठीक है ना, तो वो कई सारे उसमें मतलब पार्ट्स में होती है। पार्ट्स का मतलब होता है कई सारे टाइप्स में होती है कि एक ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, इस तरीके से। तो इसमें पूछा गया कि ब्रॉड गेज ट्रैक किस में कहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, दूसरा ऑप्शन है हमारा भोपाल, तीसरा जयपुर या फिर चंडीगढ़, ठीक है ना दोस्तों हम आपको बता दें कि ब्रॉड गेज हमारा कहाँ पर नहीं है, भोपाल पे हमारा ब्रॉड गेज नहीं है, ठीक है ना। वैसे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक की बात करें, किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक की बात करें तो हमारे कितने टाइप्स का होता है, ये हमारा मेनली 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा ब्रॉड गेज, ठीक है ना दोस्तों, एक होता है हमारा मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज, ठीक है ना दोस्तों, और एक होता है हमारा अनदर नैरो गेज, जिसे क्या बोलते हैं अनदर नैरो गेज, ठीक है ना। इसकी जैसे ब्रॉड गेज की जो हमारी वो चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है 5 फीट 6 इंच, और हम लोग मीटर गेज की बात करें तो वो होती है 3 फीट, और नैरो गेज की बात करें
तो होती है 2 फीट 6 इंच, और अनादर नैरो गेज की बात करें तो होती है हमारी 2 फीट। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के एडवांटेज क्या होते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इट अवॉइड्स वियर एंड टियर ऑफ ट्रैक। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारे ट्रैक में घिसावट वगैरह होती है उससे बचाता है। मोटर कंटिन्यूस टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है इट इज़ इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस होता है। या फिर मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो सिंपल सा जो हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का मेन एडवांटेज जो दोस्तों होता है वो होता है कि हमारा जो ट्रैक होता है इसका वियर एंड टियर बहुत कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें क्या सा होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारे इसमें सही है। ठीक है ना दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम लोकोमोटिव में बहुत कॉस्टली होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वैक्यूम ब्रेकिंग और डीजल लोकोमोटिव, फिर वैक्यूम ब्रेकिंग, या फिर ऑल ब्रेकिंग सिस्टम आर इक्वली कॉस्टली। दोस्तों इसमें से क्या होता है कि ये हमारी जो इलेक्ट्रिक जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट है, यानी कि जो हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है ये सबसे ज़्यादा इन सब के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स आवश्यक क्यों होता है। अब ट्रैक्टिव एफर्ट्स क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हमारे पहियों द्वारा या फिर कह दीजिए इंजन द्वारा ट्रेन को चलाने में जो एफर्ट्स प्रयास किया जाता है उसे हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारी कोई ट्रेन स्टार्टिंग में होती है, खड़ी होती है, जब वो चलती है तो क्या होता है कि उसे ट्रेन के पहियों, ठीक है ना, कौन से ट्रेन के पहियों और ये ट्रैक, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बीच एक रेजिस्टेंस होगा, इसको ओवरकम करना है, फ्रिक्शन उसको ओवरकम करना है। जो हमारा, क्योंकि हमारे जो ट्रेन हो मतलब जो लोकोमोटिव होता है बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ से एयर का भी फ्रिक्शन होता है, उससे भी ओवरकम करना है। ठीक है ना, तो ट्रैक्टिव एफर्ट्स हमारा क्या, ये सारा का सारा मतलब इस पहला ऑप्शन है यहाँ पर ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ, यानी कि गुरुत्व के विपरीत ओवरकम भी करना है, फ्रिक्शन, विंडेज, कवर, रेजिस्टेंस, ये सब, और एक्सेलरेट, और ट्रेन को एक्सेलरेट भी यानी कि बढ़ाना, तो उसको मतलब स्पीड भी देनी, आल ऑफ दबाव, या फिर ये सभी। दोस्तों सिंपल सा पता है कि इन सभी कामों में कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट्स आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी नंबर सही है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब दोस्तों इस वजह से मैंने यहाँ पर जो टेक्निकल, जो लगभग मैंने इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म वो मैंने इंग्लिश पे ही लिखे, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे कि इंग्लिश टर्म को क्या करता है डायरेक्ट हिंदी में, वैसे जैसे ट्रैक्टिव है तो वो ट्रैक्टिव एफर्ट्स को सीधे ट्रैक्टिव हिंदी में ही लिख देगा ट्रैक्टिव। इस वजह से लेकिन मैं उसका हिंदी भी मतलब उसको समझाते हुए वर्ड को चल रहा हूँ कि किस मीन वर्ड का क्या मतलब है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉफिशेंट ऑफ एडिशन किस अनुपस्थिति में घट जाता है। ठीक है ना, कॉफिशेंट ऑफ एडिशन का हिंदी का मतलब होता है, इसका हिंदी जो होती है चिपकन गुणांक। क्या होती है, चिपकन गुणांक कहते हैं। अब चिपकन गुणांक का मतलब सिंपल सब आप समझ ही गए होंगे, चिपकना। ठीक है ना, तो कॉफिशेंट ऑफ एडिशन किसकी अनुपस्थिति में घट जाता है, तो आप सिंपल से क्या होता है कि आप जब कहीं पर जा रहे हैं और एक खुरदरा रोड है और एक पे तेल वगैरह है, फिर पानी वगैरह है, तो इससे किस में आप फिसल जाएंगे, तो सिंपल सा तेल है जिसमें पानी भरा होगा उसमें फिसलेंगे, खुरदरे पे नहीं फिसलेंगे। तो इसी तरीके से ट्रेन में भी होता है, जो ट्रैक होता है, पटरी होता है, तो उस पर अगर हमारा ऑयल वगैरह आ जाती है, फिर पानी वगैरह जब बरसात वगैरह हो जाती है, तो उससे क्या होती है, उसमें थोड़ी सी चिकनाहट वगैरह, यानी कि कॉफिशेंट ऑफ एडिशन, चिपकन गुणांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो सिंपल से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा इसमें है सैंड ऑन रेल्स, ड्यू ऑन रेल्स, ऑयल ऑन रेल्स, या फिर बोथ बी एंड सी। तो सिंपल से इसमें बोथ बी एंड सी सही है, यानी कि बोथ ड्यू ऑन रेल्स एंड ऑयल ऑन रेल्स, यानी कि पटरियों पर ओस और तेल के कारण। ठीक है ना, जो चिपकन गुणांक है वो घट जाता है। किसके द्वारा कॉफिशेंट ऑफ एडिशन इंप्रूव होता है, यानी कि कॉफिशेंट चिपकन गुणांक का मान किसके द्वारा हम लोग सुधार सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है रस्ट ऑन रेल्स, डस्ट ऑन रेल्स, सैंड ऑन रेल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो सिंपल सा है, इन सभी के द्वारा हम लोग यानी कि सैंड डाल करके, इसी वजह से क्या होता है कि आपने जो हमारी ट्रेनें होती है, तो जो बरसात के दिनों में क्या होता है, पहियों के पास हम लोग वहाँ पर जो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, वहाँ से पहियों में बालू गिरती रहती है, यानी कि जो पहिए वो सूखे बने रहें, इससे क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ एडिशन भी बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप अगर आप सही से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पहियों पे बरसात के दिनों में कंटिन्यूस वहाँ पर बालू हल्की हल्की गिरती रहती है। ठीक है ना, पहियों पे और पटरियों पे, तो इस वजह से तो ये यानी कि इसमें से 9 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व किस में बनता है। ये दोस्तों आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व किस में बनता है। सिंपल सा देखिए क्या होता है कि हमारे अगर हम लोग टाइप्स ऑफ हम लोग सर्विस लाइन की बात करें
तो मेन सर्विस लाइन होता है, एक होता है अर्बन सर्विस लाइन और एक होता है सब अर्बन, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम बनता है ये किस में बनता है? अर्बन और सब अर्बन में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है ना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरे ट्रैक्शन सिस्टम की अपेक्षा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या क्या हानियाँ हैं ये बताना है, ठीक है। इसके एडवांटेज तो हम लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए कि उसमें क्या क्या सारी डिसएडवांटेज आती हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर करेक्शन प्रॉब्लम्स इन अंडरग्राउंड पाइप वर्क, सॉरी कोरिजन प्रॉब्लम इन अंडरग्राउंड पाइप वर्क, यानी कि जो उसमें पाइप वर्क यूज होता है उस पर कोरिजन वगैरह जंग वगैरह लगने का आ जाता है, समस्या आ जाती है। शॉर्ट टाइम पावर फेलियर इंटरप्ट ट्रैफिक, अब क्या होता है कि सिंपल सा है कि अगर आपकी लाइट चली गई तो अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चलेगी तो बहुत सारी ट्रेन एकदम से एक साथ बहुत देर के लिए रुक जाएंगी। इसके बाद हाई कैपिटल आउटर रिले फिक्स इंस्टॉलेशन बिसाइड्स रूट लिमिटेशन, इसके बाद क्या होता है कि इसमें हाई कैपिटल की मतलब कि बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन, सिंपल सा आपको पता है कि जब हाई वोल्टेज की लाइन करंट कहीं पर ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन लाइन उस पर इंटर क्या आ जाता है, इंटरफेरेंस आ जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ई नंबर से, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेन लाइन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व अर्बन तथा सब अर्बन सर्विस से कैसे भिन्न होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे ये मेन जो हमारा स्पीड टाइम कर्व ऐसे बनता है, यहाँ पर स्पीड होती है, यहाँ पर टाइम होता है, और ये हमारा ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ये हमारा किसका बनता है? मेन लाइन सर्विस का बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा भी एक दो पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी इतने टोटल को नॉचिंग या एक्सेलरेटिंग पीरियड कह देते हैं। ये हमारा फ्री रनिंग होता है, ये कॉस्टिंग होता है, ठीक है ना, और ये हमारा ब्रेकिंग होता है। तो इतने पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे, या फिर कभी कभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से होते हैं, कभी कभी इसके भी 2 पार्ट से कर दिए जाते हैं, कभी कभी एक पार्ट ही इसको डायरेक्ट बोल दिया जाता है। तो सिंपल सा इसमें पहला ऑप्शन है कि इट हैज़ लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड, या फिर इट हैज़ लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग पीरियड्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल से इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग पीरियड्स आर कंपेरेटिवली, तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। कौन सा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे सब अर्बन और अर्बन सर्विस में रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्यों कम होती है दोस्तों, ये बताना है। तो सिंपल सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि डी इंजन पावर के लिए ट्रैक कर्व्स के कारण, या फिर पैसेंजर की डिस्कम्फर्ट के कारण, फिर ट्रैक साइज के कारण। तो सिंपल सा हम आपको बता दें कि जो हमारे अर्बन और सब अर्बन सर्विस में रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्यों कम हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि इससे पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इतनी भी स्पीड में नहीं ले जा सकते, यानी कि मतलब बदलती स्पीड पे नहीं ले जा सकते कि हमारे जो यात्रीगण बैठे हैं उनको मतलब प्रॉब्लम्स होने लगे। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्रेन का स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन निर्भर करता है, जो ट्रेन का स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किन किन पर निर्भर करता है, सिंपल सा। और ये फिर ऐसे कह देते कि जो एनर्जी कंजप्शन किन पर निर्भर करता है ट्रेन में, तो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन पर, यानी कि त्वरण और मंदन पर, ग्रेडियंट यानी कि ढाल पर, डिस्टेंस करने की दूरी तय करने पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी पर। तो सिंपल सा आपको बता दें कि जो ट्रेन का स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ग्रेडियंट और डिस्टेंस कवर्ड और ऑल ऑफ द, यानी कि इन सभी पे डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू द, जो फ्रिक्शन होता है वो ट्रैक में किसके मतलब प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल सा। तो ये सिंपल सा ये फिसलन, इसको जिसको हिंदी में फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? फिसलन लिखते से। तो जितनी ज़्यादा स्पीड को उतनी ज़्यादा फिसलने के क्या होते हैं? चांस होते हैं। सिंपल सा है, आपने देखा होगा कि बरसात वगैरह में क्या होता है कि जो ट्रक वगैरह चलते हैं थोड़ी इसकी स्पीड कम कर दी जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज चल रहे होते हैं फिर वहीं पर उतनी ज़्यादा उस पर क्या होता है? स्लिप होता है, यानी कि फ्रिक्शन उस पर कहीं ना कहीं मतलब वो उसके डायरेक्टली इसके होता है, किसके स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। एयर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट्स ऑफ द ट्रेन इज़ प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो ट्रेन के मतलब जो मूवमेंट के किसके प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल से दोस्तों ये बताना है आपको। तो जो ट्रेन का रेजिस्टेंस होता है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल सा, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी नंबर सही है, ठीक है ना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडेशन फ्रिक्शन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों ये आपको बताना है कि जो हमारा एडेशन फ्रिक्शन जो चिपकन फ्रिक्शन है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 0.12, दूसरा ऑप्शन है 0.25, तीसरा ऑप्शन है 0.40 या फिर 0.75, ये दोस्तों बताना है आपको। तो सिंपल सा जो एडेशन फ्रिक्शन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सिंपल सा वो होती है 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा
इस पे बी सही है। इसके बाद स्टीम, अगले क्वेश्चन 18 नंबर में चलते हैं। स्टीम लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर न्यूमेटिक सिस्टम, या फिर वैक्यूम सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों हम आपको बताएं जो स्टीम लोकोमोटिव होता है इसमें कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है वैक्यूम वाला, वैक्यूम सिस्टम। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। अरे सिंपल सा आप समझ लीजिए, जो स्टीम वाले लोकोमोटिव वहाँ पर भाप का ही ज़्यादा, तो वहाँ पर प्रेशर के थ्रू ही हम लोग ब्रेक वगैरह को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और वो इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वैक्यूम है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है। पहला ऑप्शन है वैक्यूम पंप, या फिर इजेक्टर, या फिर एनी ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आपको बता दें जो वैक्यूम है किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, तो इसको क्रिएट किया जाता है वैक्यूम पंप और इजेक्टर दोनों के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि एनी ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बैटरी से चलने वाले ट्रक्स का प्रयोग होता है, यानी कि कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील मिल्स, दूसरा है पावर स्टेशन, या फिर नैरो गेज ट्रैक्शन, या फिर फैक्ट्रीज और मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल से ये समझ के बात रखिए दोस्तों कि जो बैटरी से चलने वाले जो ट्रक होते हैं उनका जो मेन वर्क होता है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज और मटेरियल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है, यानी कि एक सीमित डिस्टेंस में चलते हैं। ठीक है ना, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इसके बाद हम लोग दोस्तों अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा, ठीक है ना, तो वो पहले वाले को तो बता दिया था हमने, फैक्ट्रीज फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकोमोटिव के स्टॉप टू डेट स्टॉप के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं। टू डेट, अभी देखिए कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है ना, सो लोकोमोटिव के टू डेट स्टॉप के लिए हम लोग कौन सा, यानी कि स्टॉप में यहाँ पर एक ब्रेकिंग ही है, यानी कि रोकना ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो वो कौन सी ब्रेकिंग यूज की जाती है, पहला ऑप्शन है प्लगिंग, या फिर रियोस्टेट ब्रेकिंग, या फिर रिजनरेटिव ब्रेकिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों हम आपको बता दें लोकोमोटिव के टू डेट स्टॉप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कौन से ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम लोग प्लगिंग का। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन का मान कब सबसे हाई होता है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है ना, यानी कि चुप्पन गुणांक का मान सबसे कब हाई होता है सबसे ज़्यादा। ग्रीसी में, यानी कि ग्रीस जहाँ पर लगी, वेट जहाँ पर गिरा है, फिर स्प्रे विथ ऑयल, या फिर क्लीन विथ सैंड, जब क्लीन से सैंड मतलब वो होता है जो हमारी ट्रैक है वो बढ़िया सैंड वगैरह से साफ़ होती है। तो दोस्तों इसमें बता दें हम आपको कि जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन का मान सबसे हाई कब होता है, वो होता है जब क्लीन विथ सैंड, यानी कि चिपकन गुणांक, यानी कि उसमें ज़्यादा चिपक के चलती है ट्रेन हमारी, जब हमारी सैंड वगैरह से ट्रैक वगैरह साफ़ होता है। इसका डीसी सिस्टम में सब अर्बन ट्रेन के लिए कितना वोल्टेज प्रयोग होता है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 220 वोल्ट, 600 से 750 वोल्ट। दोस्तों हम आपको बता दें जो डीसी सिस्टम में सब अर्बन ट्रेन के लिए हम लोग कितना वोल्टेज प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, 600 से 750 वोल्ट। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल का सबसे लीस्ट इफिशिएंट मेथड क्या है दोस्तों, ये बताना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल का जो सबसे लीस्ट इफिशिएंट, यानी कि सबसे कम, मतलब उससे ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, उतना दक्ष नहीं है, वो कौन सा सिस्टम है, तो कास्केट, या फिर पोल चेंजिंग, या फिर रियोस्टेट, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैस्केड एंड पोल चेंजिंग। तो सिंपल इसमें कौन सा लीस्ट एफिशिएंट है, वो है हमारा ठीक है ना, वो कौन सा सही है, सिंपल सा वो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। कौन सा, तो दोस्तों हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्पीड कंट्रोल का सबसे लीस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, वो होता है हमारा रियोस्टेट कंट्रोल। इनके ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, सॉरी सी सही है, रियोस्टेट कंट्रोल। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन बिकम्स, मतलब जब जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है कब, मोर ऑन स्टेपर ग्रेडियंट पर ज़्यादा हो जाता है, मोर विथ हाई ट्रेन डिस्टेंस का हाई होने पर ज़्यादा हो जाता है, फिर या फिर लेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप इज मोर, या फिर कम हो जाता है यदि स्टॉप्स के बीच डिस्टेंस क्या है अधिक है, या फिर ऑल ऑफ द, यानी कि इन सभी में। तो सिंपल सा है कि इन सभी ऑप्शन में ही, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है, यानी कि मोर ऑन स्टेपर ग्रेडियंट जहाँ पर ज़्यादा होगा, सिंपल सा जहाँ पर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद हाइट जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है तो भी ज़्यादा लगेगा एनर्जी। उसके बाद जब स्टॉप्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ट्रेन चलेगी रुकेगी, तो भी इसी तरीके से ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है 25 में। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मेन लाइन सर्विस एज कम्पेयर टू अर्बन एंड सबअर्बन सर्विस क्या होती है। पहला ऑप्शन है कि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स इज मोर, मैक्सिमम स्पीड रीच इज हाई, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन रेट्स आर लो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हम आपको बता दें मेन लाइन सर्विस में कंपेयर करने पर किसके, अर्बन और सबअर्बन के, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स इज मोर ज़्यादा ही होती है किसमें, मेन लाइन में।
ठीक है ना। और स्पीड भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है मेन लाइन में। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ये कैसे होते हैं, लो होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, डी सही है। यानी कि जो हमारी मेन लाइन ट्रेनें होती हैं जो, ठीक है ना, उस पर ट्रेनें धीरे धीरे से स्पीड पकड़ती हैं, फिर जब एकदम से, और फिर स्पीड धीरे धीरे से वो क्या कहती हैं, मंद भी, यानी कि धीमी भी होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीरीज मोटर ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए क्यों ज़्यादा सुइटेड नहीं है, सही नहीं है। तो सिंपल सा ऑप्शन है कि लेस करंट ड्रेन ऑन हैवी लोड टॉर्क, या फिर करंट सर्ज आफ्टर टेम्परेरी स्विचिंग ऑफ द सप्लाई, सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी, या फिर कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी एट हाई लोड। तो सिंपल से क्या होता है कि सीरीज मोटर ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए क्यों नहीं सूट होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, यानी कि करंट सर्ज क्या है, करंट सर्ज आफ्टर टेम्परेरी स्विचिंग ऑफ सप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। ये करंट के सर्ज होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को आफ्टर टेम्परेरी स्विचिंग, यानी कि टेम्परेरी स्विचिंग करते हैं सप्लाई की। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेन को ढकेलने में एनर्जी कंजप्शन क्यों आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है कि वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन, वर्क अगेंस्ट टू ग्रेविटी वाइल मूविंग अप द ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन है, फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हम आपको बता दें जो एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन बढ़ाना है, ग्रेविटी और इन सब के विरुद्ध भी, ढाल के विरुद्ध हमें कार्य करना है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम होता है, कैसा होता है ये बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि इजी स्पीड कंट्रोल होता है, उसमें हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव फोर्स होता है, इक्विपमेंट कैपेबल विथ स्टैंडिंग लार्ज टेम्परेरी लोड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्या होता है कि आइडियल ट्रैक्शन क्या होता है, इजी स्पीड कंट्रोल भी होता है, हायर स्टार्टिंग ट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग लार्ज टेम्परेरी लोड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे इसमें डी नंबर सही है। यानी कि इन सभी चीज़ों से हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में अधिकतम अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ये बताना। पहला ऑप्शन है कि डीजल संटर्स, या फिर स्टीम लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, फिर डीजल लोकोमोटिव, ठीक है ना। तो अनबैलेंस लोड किसमें होता है, सिंपल से दोस्तों हम आपको बता दें, अनबैलेंस लोड होता है हमारा स्टीम लोकोमोटिव, किसमें होता है, स्टीम लोकोमोटिव में। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही, बी नंबर सही है। इसका 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है। पहला रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन वैल्यूज, ग्रेडियंट, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल से समझ लीजिए कि जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है किस फैक्टर से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, वो सिंपल से हमारा होता है इन सभी से, यानी कि रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप, ग्रेडियंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। डॉट डॉट में फ्री रनिंग और कॉस्टिंग पेयर सामान्यतः लंबा होता है, ठीक है ना। दोस्तों ये बताना, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि मेन लाइन, दूसरा है सब अर्बन सर्विस, तीसरा सब अर्बन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्री रनिंग और कॉस्टिंग पे सामान्यतः लंबा किस में होता है, वो होता है हमारा मेन लाइन में। कौन सा, मेन लाइन में, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए नंबर सही है। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्राम कार की सप्लाई के ओवरहेड लाइन्स की मिनिमम हाइट कितनी होती है, तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 3 मीटर, और फिर है 6 मीटर, या फिर 10 मीटर, या फिर 20 मीटर। तो सिंपल से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, 10 मीटर, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्राम कार की रिटर्न सर्किट होती है, यानी कि ट्राम कार की जो रिटर्न सर्किट होती है किसके द्वारा होती है, दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल वायर द्वारा, या फिर रेल्स द्वारा, फिर केबल्स द्वारा, फिर कॉमन अर्थिंग द्वारा। सिंपल सा बता दीजिए, जो ट्राम कार होती है उनकी रिटर्न सर्किट किसके द्वारा कंप्लीट होती है, किस द्वारा, रेल्स के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है। 35 नंबर किस सर्विस में स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन सबसे कम होता है, दोस्तों ये बताना है। पहला मेन लाइन, फिर अर्बन, सब अर्बन, फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्या होता है कि मेन लाइन में एक बार ट्रेन हमारे वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी मेन लाइन, कैसी मेन लाइन सर्विस है, उसमें से क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन सबसे कम होता है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट वाज द हाईएस्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। वो कौन से भारत में कौन सी सिटी जैसे जिसने सबसे ज़्यादा पहले सिटी को जिसने ग्रहण किया इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, या फिर मुंबई। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन सी है, कलकत्ता। कौन सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि कलकत्ता। 37 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के लिए कॉमन नहीं होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें अगर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी दो होती हैं, वो तो 25 हर्ट्ज या फिर 16 हर्ट्ज, ठीक है ना। वैसे और यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर एक आला दबाव ये वो भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही है, यानी कि 40 हर्ट्ज जो होती है वो लो फ्रिक्वेंसी ट्रैक्शन सिस्टम के लिए कॉमन नहीं होती है। इसका 25 किलो हर्ट्ज सिंगल फेज पावर सिस्टम की सप्लाई सिंगल फेज सिस्टम पावर सप्लाई होती है, दोस्तों बताना है आपको। पहला 60 हर्ट्ज, फिर 50 हर्ट्ज, या फिर 25 हर्ट्ज, या फिर 6 × 2/3
2/3 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन में पैसेंजर कोच में लाइटनिंग के लिए पावर किसके द्वारा ली जाती है? सिंपल से जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेनें होती है, सुपर फास्ट वगैरह, राजधानी वगैरह हो, इन्हें बहुत लंबी लंबी गुजरना पड़ता है, वो लंबे स्टेशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए यही बताया गया है कि लॉन्ग, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे कोच होते हैं उनमें इनको सप्लाई, लाइट, ये पंखा जो चलता है सब उसको किसके द्वारा सप्लाई देते हैं, ये बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि डायरेक्ट थ्रो ओवरहेड इलेक्ट्रिक, थ्रो इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगी, ठीक है ना, बोगी एंड बैटरी, थ्रो रेल्स, फिर थ्रो लोकोमोटिव, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन में बिल्कुल पैसेंजर कोच में हमें लाइटनिंग की पावर किसकी तरह दी जाती है? वो दी जाती है हमारे इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ द लॉजिक बोगी एंड बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कब हुआ दोस्तों? ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है 1820, 1825, 1880 से 1885, 1925 से 1932, या फिर 1947 से 1954। अब दोस्तों आप कमेंट्स करके बताइए, चैट में बताते रहिए कि जो हमारी पहली रेल है वो कब चलाई गई, ठीक है ना, ये बता दीजिए। अच्छा, तो इसमें से ऑप्शन क्या है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पर हुआ? तो वो हमारा कब हुआ है? सॉरी, वो 1925 से 3000 के बीच, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? तीसरा सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन में पर किलोमीटर पर एवरेज कोल कंजप्शन होता है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 150 to 170 kg, या फिर 100 kg to 120 kg, 60 to 80 kg, या फिर 28 to 30 kg, ठीक है दोस्तों हम आपको बता दें जो स्टीम इंजन में जो पर किलोमीटर पर एवरेज कोल कंजप्शन होता है वो कितना होता है? 20, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 42 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं कि सबसे कम मेंटेनेंस किस लोकोमोटिव में होती है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्टीम लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम बता दें आपको जो हमारे सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है वो किसमें पड़ती है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, ठीक है ना, किसमें पड़ती है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें 43 क्वेश्चन है कि 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन में स्पीड कंट्रोल का कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला है रिड्यूस्ड करंट, दूसरा है टैप चेंजिंग कंट्रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, या फिर सीरीज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मोटर, सिर्फ ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे सिंगल फेज ट्रैक्शन में स्पीड कंट्रोल का कौन सा मेथड प्रयोग नहीं किया, तो वो हमारा टैप चेंजिंग एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये किस में किया जाता है? ये हमारा ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही है। 44 क्वेश्चन वेट रूल्स, ठीक है ना, वेट रेल्स के कोफिशिएंट ऑफ एडिशन का मान कितना हो दोस्तों, ये बताना है आपको। तो हमारी जो गीली पट्टी होती है उसका एडिशन का मान कितना होता है? सिंपल, तो उसका मान होता है हमारा 0.16, कितना होता है? 0.16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा? 4th नंबर ऑप्शन सही है। और सब अर्बन सर्विस के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कितने वाट आवर पर किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बताना 15 से 20, या 50 से 75, या फिर 120 से 150, या फिर 60 से 160 से 200। सिंपल सा है जो इसमें क्विटिंग स्टार्ट, तो इसमें जो हमारा सब अर्बन की स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो वाट आवर पर कितना टन किलोमीटर होता है? 50 से 70, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 46 द रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑन अर्बन सर्विस द रेंज। जो एक्सीलरेशन और शेड्यूल्ड की रेट होती है वो अर्बन और सब अर्बन सर्विस में किसके किसके बीच होती है दोस्तों, ये बताना है। पहला ऑप्शन 0.2 to 0.5 किलोमीटर पर आवर, 1.6 to 0.4 पर आवर, और तीसरा नंबर 5 to 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर 15 to 10, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन से सही है इसमें दोस्तों बताइए, चैट में बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है। 47 क्वेश्चन नंबर तरफ चलते हैं कि कॉस्टिंग रिटार्डेशन लगभग होता है, कॉस्टिंग रिटार्डेशन कितना होता है ये दोस्तों बताना है। पहला ऑप्शन 0.16, फिर 1.6 किलोमीटर पर, फिर 16, या फिर 40। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा कॉस्टिंग रिटार्डेशन होता है वो कितना होता है? 0.16 से 16 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। अब ये देखो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो मतलब एक मेंशन होती है कि चेक ही किया जाएगा, ठीक है ना, कि आपका मतलब जो भी है किस तरीके से आपने मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों चैट में बताते रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने
क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों अब तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग रिटार्डेशन समानता किस रेंज में होता है? पहला ऑप्शन 0.15, 0.30 एफ किलोमीटर पर आवर, फिर 0.3 इंटू 0.6 या फिर 0.6 टू 2.4 या फिर 3 to 5। तो सिंपल सा हमारे जो ब्रेकिंग रिटार्डेशन होता है किस रेंज में होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, 3 to 4 किलोमीटर पर आवर। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 600 वोल्ट डीसी लाइन के ट्राम कार में ब्रेक जुड़ी होती है, ठीक है ना, कैसी जुड़ी होती है ये बताना है आपको। पहले पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई, पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई, नेगेटिव ऑफ द सप्लाई, नेगेटिव ऑफ सप्लाई से, फिर मिड वोल्टेज आप 300 वोल्टेज, फिर नन ऑफ द, ये फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी से, नेगेटिव ऑफ द सप्लाई। दोस्तों अब आज ये मैंने 49 क्वेश्चन करवा दी। एक वीडियो मैंने ट्रैक्शन का और डाल रखा था, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट कल आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। क्या? पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है दोस्तों। तो आप जाइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन और सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और इस चैनल पर दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको डेली 6 सेमेस्टर की क्लासेस मिल रही हैं। अगर कोई ठीक है ना, अगर कोई डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए। तो इस और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।